हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं। अंगद रावण की सभा में उनको राम का संदेश देकर वापस आ चुके हैं और आके आके उनकी और अंगद और राम की आपस में बातचीत होती है। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आय चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहस कपाल खरारी। वहाँ अंगद जब वापस लौट के आए तो सुबेल पर्वत पर रामचंद्र जी ने अंगद को पास बुलाया और पास बुलाकर प्रेम से बैठाया। बड़े आदर से उनको अपने पास बैठाया और उन्होंने सिर नवाकर चरण कमलों में सिर नवाया। अंगद ने चरण कमलों में भगवान राम के चरण कमलों में सिर नवाया। बाल तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कछु कहूँ पूछो तो ही, रावण जात उदान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। तो कहने लगे भगवान राम जो है कौतुक में, कह रहे मुझे कौतुक है। अंगद से पूछ रहे हैं, कहते हैं एक बात बताओ, रावण तो राक्षसों के कुल का तिलक है, अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है और वो इतना वीर है, सब कुछ है। तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहाउ तात कवनी विधि पाए, सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो भूप गुंचारी। तो उस रावण के 4 मुकुट तुमने वहां से चला दिए मतलब फेंक दिए। तो जब तुमने उनको तुम्हें मिले कहां से जो तुमने मुकुट फेंक दिए? अब भगवान जो है बीच बीच में लीला करते रहते हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब भगवान पूछना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं अंगद से कि रावण की सभा में क्या हुआ है। तो बता रहे हो, कहते हैं 4 मुकुट फेंके तुमने, कहां से मिले बताओ। तो सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, अंगद कहते हैं हे प्रणत सुखकारी, हे सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं वो रावण के मुकुट नहीं है, मुकुट ना हो भूप गुंचारी। राजा के 4 गुण हैं, कौन कौन से? साम दान अर दंड विभेदा, नप और बसई नाथ कह भेदा, नीत धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जान नाथ पहियाए। राजा के अंदर साम दान दंड भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। और किंतु रावण में धर्म का अभाव है, तो इसलिए ये, और रावण का अंतकाल अब सामने है, तो उनके जो ये चार गुण अभाव हैं, इसलिए ये वो चारों गुण मुकुट के रूप में आप तक आ गए हैं। मतलब रावण के पास रहने योग्य नहीं है, इसलिए आपके पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद मुख, काल विवश दशीस, तय पर हर गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, मतलब मृत्यु उसके पास निकट है। इसलिए हे केसलराज सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुर्था श्रवण सुनी, बेहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाल कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले में, लंका के किले में जो कुछ बात हुई थी, जहां जो घटना हुई थी, पूरी विवरण में बताई। रिप के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बांके 4 द्वारा, कह विध लागे वो करो बेचारा। तो अंगद ने तो उनको पूरी विवरण दिया, पूरा बताया कि कैसे क्या उनकी सभा में क्या क्या बातचीत हुई, सारी बता दी उन्होंने। और जब शस्त्र के बारे में जो कुछ भी पता करना था हो गया, उनको एक बार फिर से कह दिया, सब कुछ सारी प्रक्रिया हुई, तो अब युद्ध की तैयारी होने लगी। तो भगवान राम ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा कि लंका में 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करेंगे। तो अब ये लोग, रावण और राक्षस जो है वो सब लंका के अंदर किले में, और ये सब लोग किले के बाहर हैं। तो किले के अंदर जाने के लिए 4 द्वार हैं। तो अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि उन द्वारों से कैसे किले के अंदर जाया जाए, या कहाँ पर कौन लड़ेगा। तो ये लोग अपना युद्ध का व्यू बना रहे हैं। तो भगवान राम ने कहा कि सारे मंत्रियों से कि आप लोग विचार करो कि इसमें क्या कैसे किया जाए, हम लोग युद्ध में कैसे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या किसके कौन कहाँ पर आक्रमण करेगा इत्यादि। तो ये सारी मंत्रणा चल रही है।
और ये कहानी कथा किस प्रकार आगे चलती है वो अगले सत्र में हम पुनः देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।